तो भाई आज आपको दिखा ही देता हूँ कि भाई लोड स्टार कितना पावरफुल है। इसलिए इस लिस्ट में हम किसी भी वीक एलियन को नहीं लेंगे, इसमें हम बेन 10 के पावरफुल या मोस्ट पावरफुल एलियंस को ही लेंगे। तो चलो यार जान लेते हैं उन 5 पावरफुल एलियंस के बारे में जिन्हें लोड स्टार डिफीट कर सकता है। और भाई आज तो मैं मानूंगा नहीं, आज मैं पहले ही बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। आप लोग बाद में वीडियो देखते भी नहीं है और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। हाँ तो अब इंट्रो वाली लाइन बोलते हैं, तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you नंबर 5 पर आता है NRG। अब भाई आप लोग बोलोगे कि NRG की स्पीसीज कंटेनमेंट सूट के अंदर नहीं रहती है, तो मैं आपको बता दूं हमने यहाँ बेन 10 के एलियंस को लिया है, ना कि उसकी स्पीसीज को। जैसा कि थंबनेल और टॉपिक में मैंने बोला भी है कि यहाँ हम ओनली बेन 10 के ही एलियंस को लेंगे। और हम सभी को पता है जब भी बेन 10 NRG में ट्रांसफॉर्म होता है या आगे होगा भी, तो भाई उसके पास आर्मर जरूर होगा। और अगर अपने NRG भैया को आर्मर से बाहर आके फाइट करना है तो भैया उसके लिए उसे कितनी प्रॉब्लम होगी ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि भाई वो खुद से तो आर्मर से बाहर आ नहीं सकता है। और आर्मर वाले NRG को लोड स्टार पर अटैक करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तब तक तो लोड स्टार अपने मैग्नेटिक पावर से उसे पता नहीं कैसे कैसे और कहां कहां घुमा देगा। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं यार, NRG पूरी तरह से एक कंटेनमेंट सूट के अंदर कवर है, तो आपको पता ही होगा उस पर मैग्नेटिक पावर्स कितनी हार्म कर सकती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर्स का यूज उसके कंटेनमेंट सूट पर करेगा तो उसे अंदर कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। NRG को अंदर इफेक्ट होता है, नहीं मैग्नेटिक अटैक्स का इफेक्ट NRG पर नहीं होगा, लेकिन अपने मैग्नेटिक अटैक से लोड स्टार NRG के कंटेनमेंट सूट को जिस तरह के मूवमेंट कराएगा उससे तो भाई NRG को अंदर इफेक्ट होगा। और ये हम एक एपिसोड में देख भी चुके हैं, जब एक बार अल्टीमेट केविन ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था तब भाई NRG को हार्म हुआ था, यानी इफेक्ट हुआ था। अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भाई कंटेनमेंट सूट पर लोड स्टार की मैग्नेटिक पावर्स कितना इफेक्ट कर सकती हैं। और अब ये बिल्कुल मत बोलना कि अगर उसका कंटेनमेंट सूट लोड स्टार की पावर से टूट गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका कंटेनमेंट सूट काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी बात का फायदा तो लोड स्टार मजे में उठाएगा यार। वो उसे ऊपर करेगा और नीचे धरती पर फेंकेगा, दाएं करेगा बाएं करेगा, मतलब यार क्या क्या करेगा आप सोच सकते हैं। नंबर 4 क्लॉक वर्क। क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे नहीं भैया, मुझे पता है आपके मन में शायद यही बोलने की इच्छा हो रही होगी, तो भैया इस इच्छा को मन में ही रख लो भैया, वरना क्या फायदा। आप कमेंट में अपना गुस्सा निकालो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने क्लॉकवर्क को इस लिस्ट में क्यों लिया है। तो भाई देखो, आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि आज तक क्लॉकवर्क ने एक भी एपिसोड या मूवी में किसी भी एलियन या अपोनेंट के लिए टाइम को स्लो नहीं किया है। आज तक क्लॉकवर्क की जितनी भी फाइट हुई है उसमें आज तक उसने किसी भी अपोनेंट को अपनी टाइम पावर से डिफीट नहीं किया है। हाँ, विलगैक्स की बात अलग थी, और तब विलगैक्स के सामने काफी अपोनेंट्स यानी कि काफी वेंस थे। क्लॉकवर्क ने तो भाई मैडवेन और माल्ट्रुएंट के अगेंस्ट भी अपनी टाइम पावर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि भाई क्लॉकवर्क ने एक बात सोच ली है कि कोई भी अपोनेंट या विलन मिले केवल एक ही अटैक करना है, टाइम रे और सिर्फ टाइम रे। चलो मानता हूँ इसकी टाइम रे काफी पावरफुल है, लेकिन लोड स्टार तो फ्लाई कर सकता है, तो ये फ्लाई करके आराम से बच सकता है टाइम रे से। और आपको ये बात भी पता होगी कि भाई क्लॉकवर्क का रिएक्शन टाइम यानी कि अटैक करने की जो स्पीड है वो काफी स्लो है, और भाई इसकी स्पीड भी रियली में ही काफी स्लो है। ये कुछ कर नहीं सकता है, बस लोहे का कबाड़ है। अब यार कुछ क्लॉकवर्क के फैंस गुस्सा हो रहे होंगे और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि तूने कुछ वीडियोस में क्लॉकवर्क को मोस्ट पावरफुल एलियंस की लिस्ट में क्यों लिया है फिर? तो देखो भाई, मैंने उन वीडियो में ये भी बोला है कि क्लॉकवर्क अगर अपनी पावर्स को ठीक से यूज करे यानी कि फुल पोटेंशियल के साथ यूज करे तो इस लिस्ट में वो इस नंबर पर आता है, मैंने ऐसा बोला है। और भाई क्लॉकवर्क अपनी पावर्स को कभी ठीक से यूज नहीं करता है। अच्छा चलो एक और बात बताता हूँ, अगर आपको क्लॉकवर्क इतना ही पावरफुल लगता है तो क्रिएटर्स ने इस टाइम पावर्स रखने वाले मोस्ट पावरफुल एलियन को, जो कि आपकी नजर में है, इससे पावरफुल एटॉमिक्स को क्यों बता दिया? क्योंकि यार जब एटॉमिक एक्स माल्ट्रुएंट यानी एक क्रोनोसेपियन के सामने डिफीट हो सकता है तो एटॉमिक्स क्या चीज है भाई? एटॉमिक्स तो कुछ भी नहीं है क्लॉकवर्क के सामने, लेकिन फिर भी क्रिएटर्स ने सेकंड पावरफुल एलियन एटॉमिक्स को ही क्यों बताया? मैंने जो अभी बोला इस पर एक बार भाई विचार विमर्श जरूर करना, यानी इस पर एक बार सोचकर
जरूर देखना भाई, आपको पता चलेगा कि क्लॉकवर्क जितना पावरफुल हम सोचते हैं उतना पावरफुल है नहीं। अब इसमें बेन 10 की ही गलती है, वो उसे ठीक से यूज करता नहीं है और भाई मुझे नहीं लगता है आगे उसे ठीक से यूज किया भी जाएगा। और भाई उसकी रोबोटिक बॉडी पर मैग्नेटिक पावर्स का क्या इफेक्ट होगा ये भी आप सोच सकते हैं। देखो भाई क्लॉकवर्क का रिएक्शन टाइम काफी कम है और भाई क्लॉकवर्क अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं करता है, तो भाई लोड स्टार के फुल चांस है जीतने के। और भाई ऐसा भी हो सकता है लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर्स से क्लॉकवर्क के हेड की को ही निकाल दे। अच्छा चलो भाई आप लोग बताओ, क्या बिजी बॉक्स या नालजियन डिस्ट्रक्टर को क्लॉकवर्क डिफीट कर सकता था? नहीं ना, क्योंकि भाई क्लॉकवर्क अपनी पावर्स को ठीक से यूज करता ही नहीं है, लेकिन उसे लोड स्टार ने डिफीट कर दिया। और यहाँ लोड स्टार के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है जिसका यूज वो अच्छी तरह से क्लॉकवर्क के अगेंस्ट कर सकता है। तो नंबर 3 पर आता है अल्टीमेट कैनन बोल्ट। हाँ भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट। अल्टीमेट कैनन बोल्ट का पावरफुल मेटेलिक आर्मर बाकी सभी अपोनेंट और विलन के आगे उसे एडवांटेज तो देता है, लेकिन भैया यही आर्मर उसे लोड स्टार की पावर्स के आगे डिसएडवांटेज देता है। हाँ भाई मुझे पता है अल्टीमेट कैनन बोल्ट की स्पीड काफी अच्छी है और मैं ये आपको बता दूं कि लोड स्टार के पास भी फ्लाइंग एबिलिटी है और अल्टीमेट कैनन बोल्ट हाई जंप लगाकर उसकी फ्लाइंग रेंज तक जा सकता है, तो भाई वो भी तो अल्टीमेट कैनन बोल्ट के अटैक्स को डॉज कर सकता है, यानी उसके अटैक से बच सकता है। और वैसे भी भाई उसकी फ्लाइंग रेंज की मत पूछो, क्योंकि वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी स्पेस तक भी वो फ्लाई करते करते आराम से जा सकता है। लोड स्टार फ्लाई करते हुए अगर अपनी मैग्नेटिक पावर्स का यूज करता है तो भाई कोई भी चांस नहीं है कि अल्टीमेट कैनन बोल्ट उसे डिफीट कर सके। नंबर 2 अल्टीमेट। हाँ भाई मुझे पता है ये काफी पावरफुल अल्टीमेट एलियन है, मेरा भी फेवरेट है और भाई मोस्ट पावरफुल एलियंस में से भी है, लेकिन भाई क्या करें यार, जब लोड स्टार के आगे ये टिक ही नहीं सकता है तो लिस्ट में तो लेना ही था। भाई इसी मोस्ट पावरफुल अल्टीमेट एलियन पर जब अल्टीमेट केविन लोड स्टार की कुछ ही पावर्स का यूज किया था तब इसकी हालत कैसी हो गई थी ये आप सभी अच्छी तरह से देख चुके होंगे। तो भैया आप सोच सकते हैं जब साक्षात लोड स्टार इससे फाइट करेगा तो इसका क्या होगा। और भाई अल्टीमेट एको की तो पूरी बॉडी ही रोबोटिक बॉडी है, यानी मेटेलिक बॉडी है, तो भाई इसको तो काफी ज्यादा डैमेज होना ही है। और भाई लोड स्टार के आगे ये नहीं टिक सकता है, क्योंकि लोड स्टार भी फ्लाई कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और अल्टीमेट एको की सोनिक डिस्क भी उसी की मेटल की बनी हुई है, तो लोड स्टार इन्हें भी आराम से देख लेगा, यानी कि भाई यहाँ अल्टीमेट एको जैसा मोस्ट पावरफुल अल्टीमेट एलियन भी लोड स्टार के सामने नहीं टिक सकता है। नंबर 1 पर आता है आर्मो ट्रिलो। अब देखो यार इसके पास कोई भी स्पेशल अटैक नहीं है और अगर ये अर्थक्वेक या शॉक वेव्स को जनरेट करता भी है तो भाई लोड स्टार फ्लाई करके उन्हें आराम से डॉज कर सकता है, यानी उनसे बच सकता है। यहाँ आर्मो ड्रिलो को फाइट करने के लिए पूरी तरह से अपनी बॉडी का यूज करना होता है, क्योंकि भाई आर्मो ड्रिलो अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ से ही दूसरों से फाइट करता है, लेकिन लोड स्टार की मैग्नेटिक पावर्स आर्मो ड्रिलो को काफी ज्यादा डैमेज कर देंगे। भाई आप लोग खुद सोचिए, आर्मो ड्रिलो की पूरी ही बॉडी रोबोटिक है, वो एक रोबोटिक एलियन है और वो जितने भी अटैक ग्राउंड पर रहकर कर सकता है, दूर से उनका कोई इफेक्ट होगा नहीं लोड स्टार पर, क्योंकि वो फ्लाई कर सकता है। और बात करें मैंने टॉपिक को क्यों नहीं लिया है, तो देखो यार उसकी बॉडी पर मेटेलिक चेन है, लेकिन उसका ज्यादातर जो है हेलमेट ही मेटेलिक है और भाई मुझे नहीं लगता है लोड स्टार उस पर अटैक करके खुद की सामत को बुलाना चाहेगा, क्योंकि अगर गलती से भी लोड स्टार की पावर से जो है कंटेनमेंट हेलमेट टॉपिक का अगर वो उससे अलग हो गया या टूट गया तो मुझे नहीं लगता है भाई लोड स्टार जिंदा बच भी पाएगा। यानी यार इन दोनों की फाइट के 50-50 चांसेस हैं, अगर आपको इसे रखना है तो रख सकते हैं। बात करें एको की तो भाई इसकी बॉडी सिलिकॉन बेस्ड बॉडी है और मुझे नहीं लगता है सिलिकॉन बेस्ड बॉडी पर जो है मैग्नेटिक अटैक्स का इफेक्ट होता है। और वैसे भी यार एको के पास कई ऑप्शन है, एक तो वो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकता है और सभी मल्टीपल कॉपीज पर अपना ओमनिट्रिक्स होता है, जिससे वो ऐसे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जो लोड स्टार को बड़ी आराम से डिफीट कर सके। तो भाई अगर आपको भी कोई ऐसा एलियन पता है जो लोड स्टार के सामने नहीं टिक सकता है तो कमेंट में बताना और अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और भैया आजकल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भैया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।